राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ युवा नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा शाहबाद विधानसभा से जिला परिषद सदस्य पिंकी हिंगाखेड़ी और उनके पिता कांग्रेस नेता प्रेम हिंगाखेड़ी द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में शिरकत करने उनके आवास पर पहुंचे। कुरुक्षेत्र में प्रेम हिंगाखेड़ी के आवास पर शाहबाद हलके से सैकड़ों की संख्या में गणमान्य लोगों ने शिरकत कर दीपेंद्र हुड्डा का स्वागत किया। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा के साथ पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, लाडवा विधायक चौधरी मेवा सिंह, जगदीश राठी, जलेश शर्मा, सुभाष पाली के अलावा कांग्रेस के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश सरकार को युवाओं को रोजगार देने में भी विफल बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का है और प्रदेश की जनता भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का मन बना चुकी है। इसमें मौके पर सोनिया गांधी के जन्मदिन पर केक भी काटा गया। प्रेम हिंगाखेड़ी की दीपेंद्र हुड्डा ने पीठ थपथपाई और भारी संख्या में उमड़े जन समूह द्वारा स्वागत किए जाने पर प्रेम हिंगाखेड़ी का आभार प्रकट किया। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने इतिहास रचने का काम किया। बहुत बड़ी चीज तेलंगाना में हुई, जानते हैं। बधाई देना चाहते हैं रेवंत रेड्डी जी को, जो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र दोस्त भी हैं। हरियाणा में वही होगा जो हिमाचल में और तेलंगाना में, क्योंकि हरियाणा की स्थिति, हरियाणा की सरकार की, यहाँ हर प्रदेश की अलग परिस्थिति होती है। यहाँ के प्रदेश की सरकार एक ऐसी सरकार साबित हुई आज भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई में हरियाणा को नंबर 1। इसलिए हरियाणा में वही होगा जो तेलंगाना और हिमाचल में हुआ। तेलंगाना और हिमाचल तो झांकी है, पूरी पिक्चर हरियाणा में दिखाना। मैं एक जिस तरह से आप युवा नेता है, युवाओं की अगर बात करूं, हरियाणा के अंदर युवाओं में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब लोग जो है रोजगार को ढूंढने की तलाश में दूसरी कंट्रीज में जाकर मजदूर वर्ग का भी काम करने को तैयार है। तो आप किस तरह से उनको आश्वस्त करते हैं कि अगर सरकार आपकी आती है तो रोजगार का अवसर मिलेगा? एक शिक्षित नौजवान बेरोजगारों की कतार इतनी लंबी होगी, बेरोजगारों की फौज खड़ी होगी हरियाणा में। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। ये हरियाणा के नौजवान के भविष्य को आज अंधकारमय करने का काम खट्टर सरकार ने किया है। और या तो नौजवान डिप्रेशन की तरफ, या निराशा की तरफ, या कहीं नशे की बात आती है, कहीं अपराध की बात आती है, कहीं घर बार बेच के विदेश की तरफ अपने भविष्य के लिए नौजवान जाने मजबूर है। और केवल वहाँ जाके मजदूरी नहीं, जंगलों के रास्ते, कई महीने जंगलों के रास्ते 50-50 लाख लोन लेके नौजवान जा रहे हैं। जब मैक्सिको बॉर्डर से अंदर आते हैं अमेरिका के, तो पटाखे गांव के अंदर ऐसी स्थिति आज हरियाणा में बन गई। पूर्णतः जिम्मेदारी खट्टर सरकार की है। और मैं गया था अमेरिका, बहुत से ऐसे नौजवानों से वहाँ पे मुझे मिलने का अवसर मिला। मैंने एक ही बात वहाँ कही सारे नौजवानों को कि भाई ऐसा हरियाणा में ऐसी परिस्थिति हो कि किसी को मजबूरी में वो अपनी खुशी से जाए, अच्छी तरह से जाए, अच्छे रास्ते जाए, लेकिन किसी को मजबूरी में हरियाणा से बाहर ना जाना पड़े। ऐसी परिस्थिति हरियाणा में हम बनाएंगे। हरियाणा को दोबारा से विकास और निवेश में देश में नंबर 1 बनाएंगे। विस्तरीय विकास हो, विस्तरीय अवसर मिले नौजवानों को यहीं अपने भविष्य को बनाने के लिए। और जो नौजवान बाहर हैं उनको मैंने ये भी कहा कि क्योंकि आप इस नकारा सरकार के कार्यशैली की वजह से मजबूर होकर आपको जाना पड़ा है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपके माता पिता की जिम्मेदारी हमारी है। आप वहाँ हैं, लेकिन हम उनके माता पिता का भी शाहबाद विधानसभा क्षेत्र जहाँ से प्रेम हिंगाखेड़ी तैयारी भी कर रहे हैं, वहाँ पर बढ़ता नशा जो है बेलगाम सा हो चुका है। प्रेम हिंगाखेड़ी कई बार उसकी सवाल उठा चुके हैं, लेकिन युवाओं को बहुत बुरा हाल है। ये पूरे प्रदेश में आज हरियाणा में नशा ओवरडोज से आपको पता है कि मृत्यु दर पंजाब से ज्यादा आगे है। दीपेंद्र जी, महुआ मोत्रा का निष्कासन हुआ है, क्या इतना बड़ा जो आप समझ सकते हैं स्थिति थी। आज जो है अपना हरियाणा में नशे में देश में नंबर 1 पे पहुंच गया। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पे पहुंच गया, नशे में नंबर 1 पहुंच गया और भ्रष्टाचार में नंबर 1 पहुंच गया। ये इस खट्टर सरकार, खट्टर दुष्यंत सरकार की देन है। और इसीलिए हमारी लड़ाई इस सरकार से कि हरियाणा विकास के रास्ते पे आए, खुशहाली हो, भाईचारा हो और हरियाणा देश में आगे। दीपेंद्र जी, लोकसभा में मोत्रा का निष्कासन हुआ, क्या कहेंगे सर? आपके आवास पे आए और जलपान किया है। आज चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे आवास पर आए। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल से कुछ पल हमारे लिए भी निकाले।
और यहाँ पर आए हमारे कार्यकर्ता और हमारे समर्थक, उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि वो भी आए और पूरा सहयोग दिया। और आज चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपना आशीर्वाद हमें दिया और साथ में सोनिया गांधी जी का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ उनका। बर्थडे की बेस्ट विशेस उनको देती हूँ और उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी उनको दीर्घायु दे और स्वस्थ उन्हें हेल्थ स्वस्थ वो रहें और ऐसे ही वो देश की सेवा करते रहें। और मैं हल्का शाहबाद वासियों से प्रार्थना करती हूँ कि वो हमारे साथ, हमारी पार्टी में हमारे साथ जुड़े ताकि हम भविष्य में उनकी लड़ाई लड़ सकें। और मेरे पापा तो 15 सालों से उनके साथ, उनके सुख दुख में हमेशा साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। उनके अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। लड़ाइयाँ हम लड़ ही रहे हैं, चाहे वो मीटिंग्स हो, चाहे वो कहीं पे जवाब देना हो, क्योंकि दूसरे पॉलिटिशियंस इतना अपना वो दिखा रहे हैं कि हम ही हैं जो भी हैं, लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाए और अपने आने वाले भविष्य, जो हमारे युवा साथी हैं जो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको रोक के उनको खेलों की तरफ आकर्षित करें। जिस फील्ड में वो उतरना चाहते हैं उस फील्ड में उनको उतारे, उनको वो हर एक एजुकेशन फैसिलिटीज दे या फिर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज उन तक पहुंचाएं। तो मेरी तो हल्का वासियों से एक ही अपील रहेगी कि सच के साथ खड़े हूं और जो उनका कुछ अधिकारों को बचा सके उनके साथ खड़े हों। धन्यवाद। दीपेंद्र हुड्डा आपके आवास पे पहुंचे। जी प्रेम जी, आज दीपेंद्र हुड्डा जी आपके आवास पे पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हमारे माननीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज मेरे निवास पर पहुंचे और जो मुझे आशीर्वाद दिया, तो मैं उनके लिए बहुत बहुत उनका आभारी हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आज हजारों की संख्या में जो शाहबाद से सभी मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों ने मुझे यहाँ कर आशीर्वाद दिया, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और साथ में हमारे पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा जी और हमारे लाडवा के प्रिय विधायक चौधरी मेवा सिंह जी, ये सभी आए और मुझे जो आशीर्वाद दिया, मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज जो पूरी आन बान शान पूरे देश की हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी का जन्मदिन है, उन्होंने केक काटकर उनकी दीर्घायु के लिए हम कामना करते हैं, उनकी आयु लंबी हो और ऐसे ही वो पूरा देश चलाए। और जो आज ये सरकार नाकामियां भरी है उनको सबको दूर करे। और फिर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं जन्मदिन की, और सभी का फिर से आभार व्यक्त करता हूं जो शाहबाद हल्का से इतने सारे जो मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी यहाँ आए और मुझे आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश ओधवा की रिपोर्ट।